Hello everyone, welcome to REV Expo 2025 and today we have with us a leader behind the success of Asort for having a thoughtful conversation. Welcome to Renewable Mirror, sir. So sir, as Asort is going through a transition from megawatt to gigawatt, and so what is the most motivation behind this aggressive yet passionate transition and transformation for renewable energy sector? So can you please tell us about the motivation behind this major success? यस थैंक यू। जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब भी एक मेरे माइंड में था कि जब हमें देशभक्ति करनी है तो बॉर्डर पे ही हम नहीं कर सकते हैं, उसके कई सारे रास्ते होते हैं। तो ये सोलार बिजनेस ऐसा है कि हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हम एक बोला जाए तो हम देश को बचा रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करके। ये जितना ज़्यादा स्केल में जितना प्रोड्यूस होए और जितना सबसे ज़्यादा यूज़ करे लोगों, उतना इंडिया और दुनिया बच सकती है। जितना जल्दी हो सके उतना उसने वो तरीके से उसको ध्यान में रख के हम भी अपना जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो भी 600 मेगावाट का था, तो उसको हम 2.2 गीगावाट लेके जा रहे हैं। और हमारा प्लानिंग आगे नेक्स्ट ईयर में सेल का भी मैन्युफैक्चरिंग करने का है। सर जैसे कि इवेंट लखनऊ में हो रहा है और पर्टिकुलरली फोकस्ड है नॉर्थ रीजन्स के लिए, तो आप किस तरीके का पोटेंशियल देखते हैं नॉर्थ रीजन मार्केट में फॉर योर कंपनी टू ग्रोथ एंड टू फाइंड दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इन दिस मार्केट टू ग्रो? देखिए, पहले जो गुजरात में आगे पहले 5 साल पहले जो मार्केट था वो तरीके का मार्केट अभी यूपी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट जो है वो भी अभी बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है। वो भी एंड कस्टमर को बहुत सारी सब्सिडी और स्कीम दे रही है। तो हम भी अपना एक्सपांसन यूपी साइड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज को सेगमेंट्स को वो बहुत ही एक सक्सेसफुल तरीके से हेल्प कर रहा है। तो आपकी कंपनी की जो भी सक्सेस है या यहाँ तक की जो जर्नी रही है उसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड आप और भी कोई इनिशिएटिव्स देखना चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी में मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट जो स्कीम है और जो प्रमोशन कर रही है मेक इन इंडिया का, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो पैनल की जो कस्टम ड्यूटी है उसके मतलब दूसरी कंट्री से जो आ रही है तो उस पर ड्यूटी ज़्यादा है। तो वो लागत जो आ रही है, परचेज कॉस्ट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसकी वजह से इंडिया की मॉड्यूल कस्टमर परचेज करे तो उसको मोटिवेशन मिलता है। और जो प्राइस कम है, जिसका प्राइस कम है वही कस्टमर लेगा। तो मेक इन इंडिया का भी काम अभी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ में। तो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है कि वहाँ मेक इन इंडिया यूज़ करने के लिए उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रही है।